लड़का झरने से वापस लौट रहा था। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन जंगल के भीतर अभी भी हल्की ठंडक बनी हुई थी। हवा पत्तों को हिलाती तो एक अजीब सी संगीत जैसा एहसास होता, मानो जंगल खुद उसे देख रहा हो। लड़का चलते चलते बार बार पीछे देखता था। डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन जितना पहले था उतना अब नहीं रहा। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। लड़का तुरंत रुक गया। पहले जैसा घबराया नहीं, लेकिन सतर्क हो गया। झाड़ी से एक बूढ़ा सन्यासी बाहर आया। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में बिल्कुल वैसी ही शांति जो उसने अपनी माँ में देखी थी। कंधे पर लाठी, बाल बिखरे हुए, पर चाल बहुत स्थिर। सन्यासी ने लड़के को देखा और हल्की मुस्कान दी। डर क्यों रहा है? लड़का थोड़ा हकला गया। मैं डर नहीं रहा, बस ध्यान रख रहा हूँ। सन्यासी हंसे। ध्यान रखना अच्छा है, पर जब ध्यान रखने का कारण डर हो तो समझ जाना कि अभी बहुत साधना बाकी है। लड़के को लगा जैसे कोई उसकी कमजोरी खोलकर रख रहा हो, लेकिन वह बहाना नहीं घड़ पाया। बोला, हाँ, मैं अभी भी डरता हूँ। सन्यासी ने उसकी ओर देखा, सीधे, गहराई से। तेरी उम्र में डरना गलती नहीं है, लेकिन डर को पकड़े रहना ये मूर्खता है। लड़के ने घड़ा कसकर पकड़ा। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? सन्यासी की आंखें तेज हो गईं। कोशिश शब्द आलसी लोग इस्तेमाल करते हैं। जो सच में बदलना चाहता है वह कोशिश नहीं करता, वह बदलता है। लड़का पहली बार ठगा महसूस नहीं कर रहा था। उसे लगा कोई उसे दुलार नहीं दे रहा, बल्कि उसकी असलियत दिखा रहा है। सन्यासी ने पूछा, तेरी माँ ने तुझे अकेले क्यों भेजा? लड़का बोला, क्योंकि मुझे खुद को जानना है, खुद से लड़ना है। यह सुनकर सन्यासी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी लाठी जमीन में टिका दी। अच्छा तो सुन, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, यह मनुष्य के भीतर का दर्पण है। जो जैसा होता है जंगल उसे वैसा ही वापस दिखाता है। लड़का चौंका। मतलब? सन्यासी बोले, अगर तेरे अंदर डर है तो जंगल से कदम कदम पर डर ही मिलेगा। अगर ईर्ष्या है तो तुझे दूसरों की चीजें और ज्यादा जलाएंगी, लेकिन अगर मन साफ हो जाए तो यह जंगल तेरा मित्र बन जाएगा। लड़का उनके शब्दों में खोने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसकी सोच को खींचकर एक नई दिशा में डाल रहा है। सन्यासी ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा। तेरी माँ तुझे सिर्फ जीना नहीं सिखा रही, वह तुझे मनुष्य बनना सिखा रही है। यह सुनकर लड़के के भीतर कुछ बदल गया। एक कसावट टूट गई, एक दीवार गिर गई। वह बोला, मैं अपनी कमजोरियों से भागूंगा नहीं। सन्यासी मुस्कुराए। तू अगर सच में यह सीख गया तो जंगल एक दिन तेरे आगे सिर झुका देगा। इतना कहकर सन्यासी मुड़े और बिना आवाज किए झाड़ियों में गायब हो गए, जैसे कभी आए ही नहीं थे। लड़का वहीं खड़ा रह गया। दिल में एक नई आग, मन में एक नई दिशा और भीतर एक नई दृढ़ता। वह घड़ा उठाकर घर की ओर बढ़ चला। अब उसके कदमों में पहले वाली दुविधा नहीं थी। उसके चलने में एक नई स्थिरता थी, जैसे अब वह सिर्फ रास्ता नहीं, खुद को लेकर जा रहा हो। हर दिन अड़ैया एक नया मेहमान पाता। गुरुदेव को शक होने लगा, ये लड़का क्या खाता है, किसे खिलाता है। लेकिन अड़ैया तो सच्चा था। उसने साफ साफ बता दिया, गुरुदेव आपके ठाकुर रोज आते हैं। आज 5 थे, कल 6 थे। गुरुदेव हंसकर बोले, अरे पगले, ठाकुर कहाँ आते हैं। लेकिन अड़ैया ने कहा, चलो आज देख लो। और जब गुरुदेव जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा पूरी राम दरबार की दिव्य उपस्थिति। गुरुदेव के पैर कांप गए। उन्होंने दंडवत किया। प्रभु इतनी कृपा। भगवान बोले, तुमने इस सरल हृदय को स्वीकार किया, इसलिए हम इसकी प्रत्येक पुकार पर आते हैं। एक दिन अड़ैया थका हुआ था, कुछ नहीं बना पाया। गाय भी इधर उधर भटक रही थी। वो बैठकर बोला, आज आप पाओगे और आप बनाओगे। भगवान मुस्कुराए। जैसी आज्ञा। लक्ष्मण जी ने चूल्हा जलाया, हनुमान जी ने लकड़ियां लाई, सीता जी ने आटा गूंदा, राम जी ने बाटी सेंकी। यह दृश्य इतना दिव्य था कि अड़ैया की आंखें भर आईं। सीता माँ ने उसे अपने हाथ से बाटी खिलाई और उसी क्षण उसका मन, बुद्धि, चेतना सब निर्मल हो गया। जिस बालक को घर ने ठुकरा दिया था, जिसे दुनिया ने भूखा कहा, उसे स्वयं भगवान ने अपना बना लिया। क्योंकि बैठक में आज माहौल अलग था। लोग पहले जैसे लापरवाह नहीं बैठे थे। सबकी आंखों में एक सवाल था, आखिर हृदयानंद में ऐसा क्या है। यह वही लड़का था जिसे पहले कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसकी मन की स्थिरता, उसकी भक्ति की लगन और उसकी शांत ताकत ने कई लोगों का ध्यान खींच लिया। एक श्यामल शाम, जब घंटों की धुन गांव के मंदिर से बह रही थी, हृदयानंद चुपचाप दीपक जलाकर बैठा था। उसके चेहरे पर न कोई दिखावा, न कोई ऊपरी भाव, बस सरल स्थिर भक्ति। उसी समय गांव का बूढ़ा पंडित, जो अक्सर बच्चों को डांटने में तेज था, उसके पास आकर बैठा। बेटा, लोग भगवान की कृपा के लिए पूजा करते हैं, तू पूजा नहीं, भगवान को महसूस करता है। तेरे अंदर की शांति ये साधारण नहीं है। हृदयानंद ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, कृपा मांगनी नहीं पड़ती पंडित जी, बस मन का शोर कम करना पड़ता है। ये वाक्य बूढ़े पंडित को चुप कराने के लिए काफी था। उसने पहली बार महसूस किया कि भक्ति उम्र से नहीं, अंतर ज्ञान से जन्म लेती है। उसी रात मंदिर में कीर्तन था। लोग आवाज ऊंची कर करके गा रहे थे, लेकिन हृदयानंद धीरे धीरे आंखें बंद करके ऐसे गा रहा था जैसे हर शब्द उसके भीतर उतर रहा हो। एक वृद्धा ने अपने पोते से कहा, बेटा इसे देख, भक्ति का शोर नहीं, असर मायने रखता है। और सच यही था। हृदयानंद की गिनती अब साधारण लड़का में नहीं, बल्कि गांव की शांति का स्रोत बन चुकी थी। अगले ही दिन गांव में एक अजीब बेचैनी थी। लोग बोल तो रहे थे, पर हर बात के पीछे हृदयानंद का नाम चुपचाप घूम रहा था, जैसे सबको यकीन होने लगा हो कि इस लड़के में कुछ अलग धड़क रहा है। शाम ढलते ढलते मंदिर के पुजारी ने उससे बुलाया, हृदयानंद कल बड़े भंडारे की तैयारी है, गांव वालों को लगता है कि तू थोड़ा मार्गदर्शन करे तो बेहतर होगा। आम लड़का होता
तो ये सुनकर फूल जाता, लेकिन हृदयानंद की आंखों में जरा सा भी अहंकार नहीं उभरा। उसने बस साफ सादा जवाब दिया, भोजन भगवान का प्रसाद है, दिखावा नहीं। मैं बस वही करूंगा जो सही है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। ये सुनकर पुजारी को भी थोड़ी चुभन लगी, लेकिन सच्चाई यही थी। हृदयानंद भीड़ को खुश करने वाला इंसान नहीं था। वो वही करता था जो सिद्ध हो, सही लगे, जो भीतर से उठे, बाहर से नहीं। भंडारे की सुबह लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, आवाजों का शोर, हड़बड़ी, गड़बड़ाहट, लेकिन हृदयानंद अकेला शांत खड़ा था, सबको देख रहा था। कुछ देर देखकर उसने सबके बीच जाकर एकदम सख्त आवाज में कहा, ये पूजा नहीं, तमाशा बन रहा है, काम करो, दिखावा नहीं। जिसके मन में सेवा नहीं है वो यहाँ भीड़ न बढ़ाए। उसकी बातों ने कई लोगों को चोट पहुंची, कुछ नाराज भी हुए, लेकिन सच्चाई का काम ही यही है, पहले चुभती है फिर सुधारती है। फिर उसने खुद आगे बढ़कर हर काम हाथ से किया, कड़ाहा साफ किया, लकड़ी सजाई, दाल की तपिश चेक की और बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था की। लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगा, हृदयानंद आदेश नहीं दे रहा, उदाहरण दे रहा है। और सच कहूं, यही वजह है कि उसका प्रभाव फैल रहा था। लोग भगवान को ज्यादा नहीं, इस लड़के की सच्चाई को देख रहे थे। भंडारा पूरा हुआ, लोगों ने पेट भरकर खाया और मन से दुआएं दी, लेकिन सब कुछ इतना शांत नहीं था जितना बाहर से दिखता था। गांव के दो लोग, हरिराम और पन्नालाल, जिन्हें मंदिर में अपनी पकड़ दिखाने की आदत थी, हृदयानंद की बढ़ती इज्जत से बुरी तरह जलने लगे थे। भंडारे के तुरंत बाद दोनों ने मंदिर के कोने में खड़े होकर फुसफुसाते हुए कहा, ये लड़का ज्यादा ही सिर चढ़ने लगा है। हाँ, कल तक कोई पूछता नहीं था, आज पंडित इसे गुरु जैसा मान रहा है। उनका ईगो हिल चुका था, और जब किसी का अहंकार हिल जाए तो वो सच नहीं देख पाता, बस अपनी जलन देखता है। उधर हृदयानंद भंडारे के बाद जमीन पर बैठकर बर्तन साफ कर रहा था। वही काम जिसे गांव के आधे लोग नौकरों वाला काम कहते थे, लेकिन वह बिना परवाह किए चुपचाप करता जा रहा था। पंडित ने आकर कहा, बेटा, इतने सम्मान के बाद भी तू ये काम कर रहा है? हृदयानंद ने हाथ धोते हुए जवाब दिया, सम्मान काम से नहीं रुकता पंडित जी, इंसान रुक जाए तो सम्मान खुद गिर जाता है। पंडित स्तब्ध रह गया, लेकिन कोने में खड़े हरिराम और पन्नालाल के लिए यह और भी चुभने वाला दृश्य था। उस रात गांव में एक अफवाह फैल गई कि हृदयानंद खुद को गांव का बड़ा भक्त घोषित कर रहा है। सीधी भाषा में कहूं तो ये झूठ था, लेकिन लोगों की आदत होती है कि सच से ज्यादा उन्हें मसाला पसंद होता है। अगली सुबह मंदिर के बाहर भीड़ जमा थी, लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ ताने दे रहे थे, कुछ बस तमाशा देखने आए थे। हृदयानंद आया तो भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। किसी ने ताना मारा, अब ये हमें भक्ति सिखाएगा क्या? ये सुनकर ज्यादातर लोग चुप रहे, लेकिन हृदयानंद नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, भक्ति सिखाई नहीं जाती, जिसे सीखनी है वो पहले अपना अहंकार उतारे। ये वाक्य सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। हरिराम और पन्नालाल के चेहरे तमतमा गए, लेकिन हृदयानंद के कदम टस से मस नहीं हुए। यहीं से कहानी का मोड़ बनना शुरू हुआ। लड़का अब सिर्फ भक्त नहीं, सत्य के सामने खड़े होने वाला इंसान बन रहा था। मंदिर के बाहर भीड़ शांत तो हो गई थी, लेकिन हरिराम और पन्नालाल का अहंकार उतरा नहीं था। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, इस लड़के की सीधी बातें हमें नीचा दिखा रही हैं। ईमानदारी का यही दिक्कत है, जिसके पास नहीं होती उसे चुभती है। उस शाम दोनों ने मिलकर गांव के मुखिया के पास जाकर शिकायतें करना शुरू कर दिया। मुखिया जी, हृदयानंद लोगों को भड़काता है, अपनी भक्ति दिखाकर सबको नीचा दिखाता है। मुखिया बहुत समझदार नहीं था, थोड़ा बहुत सत्ता का नशा उसके भी सिर पर था। बिना सोचे समझे उसने फैसला सुनाया, कल मंदिर में पंचायत होगी, सबके सामने बात साफ होगी। दूसरे शब्दों में कहूँ, ये खुला मुकाबला था, और हृदयानंद के सामने अब भीड़ नहीं, पूरी पंचायत खड़ी होने वाली थी। हृदयानंद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक दिया जल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना डर ना बेचैनी, अजीब सा कठोर सुकून था। पंडित ने धीरे से कहा, बेटा, कल की पंचायत मुश्किल होगी, बहुत लोग तेरे खिलाफ खड़े होंगे। हृदयानंद ने सीधे देखा और कहा, जो सच जानना चाहता है वो मेरे साथ होगा, जो अपनी जलन में जीता है वो खुद हार जाएगा। यह बोलने के लिए साहस चाहिए, और सच कहूं, यह साहस हरिराम पन्नालाल जैसे लोगों को सबसे ज्यादा डराता है। अगली सुबह मंदिर प्रांगण में भीड़ उमड़ चुकी थी, पंचायत बैठ चुकी थी। हृदयानंद अकेला खड़ा था। पन्नालाल सबसे पहले उठा और पूरे ड्रामेबाज लहजे में बोला, ये लड़का मंदिर की व्यवस्था बिगाड़ रहा है, लोगों में फूट डाल रहा है, सबको अपनी भक्ति का दिखावा कर रहा है। भीड़ में कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ ने ताना मारा, लेकिन बहुत लोग चुप थे, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। तभी हृदयानंद ने एकदम शांत लेकिन धारदार आवाज में कहा, दिखावा मैं नहीं कर रहा, दिखावा तुम्हें खत्म होने का डर है। गांव में पहली बार किसी ने पन्नालाल को इस तरह कटाक्ष मारा था। उसकी नसें तड़क गईं। उसने चिल्लाकर कहा, तू कौन होता है हमें कुछ कहने वाला? हृदयानंद ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, सच्चाई बताने वाला कोई भी हो सकता है, सुनने की ताकत तुम में होनी चाहिए। भीड़ हिल गई, लोग चुप हो गए, हवा भारी हो गई। पंचायत में माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका था। पन्नालाल और हरिराम की आवाजें तेज होती जा रही थीं, लेकिन जितना वो चिल्ला रहे थे उतना ही हृदयानंद की शांत खड़ी मौजूदगी उन्हें छोटा दिखा रही थी, और यह बात उनके अंदर ज्वाला की तरह भड़क रही थी। मुखिया ने गुस्से में कहा, हृदयानंद जवाब दे, क्या तू मंदिर की व्यवस्था खराब कर रहा है? सीधी बात, ये सवाल मूर्खतापूर्ण था, पर पावर में बैठे लोगों का दिमाग हमेशा तेज नहीं चलता। हृदयानंद ने भीड़ की तरफ देखा, फिर पंचायत की तरफ। किसने कहा कि व्यवस्था खराब हुई क्योंकि मैंने दिखावा रोका, या इसलिए
कि मैंने सच बोल दिया। कुछ लोग थूक निकल गए। सच जब हवा में तैरता है तो लोग अपने भीतर से डरने लगते हैं। हरिराम अचानक बीच में आकर बोला, तूने भंडारे में लोगों को डांटा, किस अधिकार से? हृदयानंद ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, गलत काम देखकर चुप रहना पाप है, और अगर डांटना गलत है तो फिर तुम दोनों का गलत फैलाना क्या है? ये सुनकर भीड़ में हलचल फैल गई। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि हृदयानंद सिर्फ नम्र भक्त नहीं, वो सच्चाई का बोझ उठाने वाला इंसान है। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। पन्नालाल ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली, आटा, चावल और कुछ सिक्के। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, ये देखो, लोगों ने भंडारे के बाद इसे दान दिया था, ये दान खा रहा है, भक्त नहीं लालची है। अब भीड़ सच में गर्म हो गई, क्योंकि लोग सब समझते नहीं पर आरोपों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। किसी ने बोल दिया, अच्छा ये सब दान अपने लिए लेता है। किसी और ने कहा, हमने इसे इतना सिर चढ़ाया, ये तो लालच निकला। हृदयानंद ने पहली बार गुस्से जैसा कुछ महसूस किया, पर उसने उसे चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने झुककर थैली उठाई, भीड़ को दिखाई और फिर जोर से कहा, ये दान मैंने नहीं लिया, बुजुर्गों ने दिया था कि इसे गरीबों में बांटूं, लेकिन तुम लोगों की सोच इतनी सस्ती हो गई है कि तुम भक्ति में भी चोरी ढूंढते हो। भीड़ थोड़ी हिली, लेकिन पन्नालाल फिर चिल्लाया, झूठ बोल रहा है, हमने इसे लेते देखा। हृदयानंद ने तीर की तरह जवाब दिया, अगर तुमने देखा होता तो आज ये थैली तुम्हारे हाथ में क्यों है? इस वाक्य ने पन्नालाल को नंगा कर दिया। भरी पंचायत के सामने उसकी चाल पलट गई। भीड़ का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। लोगों के चेहरे का संदेह पिघलना शुरू हुआ, लेकिन हरिराम और पन्नालाल की आंखों में क्रोध अब पागलपन बन चुका था। और ऐसी स्थिति हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान तर्क हारता है तो वो हिंसा की तरफ जाता है। पंचायत का माहौल पहले ही भारी था। लोगों के चेहरे गुस्से, संदेह और शर्म सबके मिले जुले रंग में डूबे हुए थे। लेकिन हृदयानंद अकेला खड़ा था, जबकि उसके सामने पूरा गांव था। मिक्स भीड़ बनाम एक इंसान, और अक्सर ऐसी भीड़ का दिमाग खुद का नहीं होता, उसे कोई भी मोड़ सकता है। हरिराम और पन्नालाल तर्क में हार चुके थे। उनका झूठ सबके सामने फिसल चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक हथियार बचा था, हिंसा। पन्नालाल गुस्से से कांपता हुआ आगे बढ़ा और चिल्लाया, बहुत बनता है ना सच्चा भक्त, आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। भीड़ पीछे हट गई, क्योंकि सब जानते थे जब दो मूर्ख गुस्से में हो तो टकराव तय है। हृदयानंद ने पन्नालाल की आंखों में सीधे देखा, ना डर ना पीछे हटना, सिर्फ स्थिरता। यह स्थिरता पन्नालाल को और पागल कर रही थी। अचानक उसने पास रखी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से हृदयानंद पर हमला कर दिया। लोग चिल्लाए, कुछ ने रोका, कुछ हक्का बक्का रह गए, लेकिन हमला तेज था। लकड़ी उसके कंधे पर जोर से पड़ी, आवाज साफ सुनाई दी और हृदयानंद के घुटने हल्के से झुक गए। ये पहला मौका था जब हृदयानंद का शांत चेहरा दर्द से कांपा। पंडित चिल्लाया, अरे ओ पन्नालाल, ये क्या कर रहा है पापी? लेकिन बात निकल चुकी थी और हरिराम भी उबल पड़ा। वो आगे बढ़ा, हृदयानंद को धक्का दिया, इतना जोर से कि वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। भीड़ में सरसराहट हुई। कुछ लोग रुकना चाहते थे, कुछ बस तमाशा देख रहे थे, और कुछ इतने कायर कि सही देखकर भी चुप थे। ये भीड़ का सबसे सड़ा चरित्र है। गलत के सामने खड़े होने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। हृदयानंद जमीन पर बैठा उठने की कोशिश करता है, लेकिन कंधे का दर्द गहरा है। और तब दिल तोड़ देने वाला दृश्य हुआ। पन्नालाल ने वही दान की थैली उसके सामने फेंक दी और बोला, ये है तेरी भक्ति, दान चुराकर भक्त बनता है। भीड़ से दो चार लोग दिमाग बंद करके चिल्ला पड़े, हाँ हाँ यही सच है, ये नकली भक्ति है, मंदिर को बदनाम करेगा। हृदयानंद का धैर्य पहली बार टूटता दिखा। आंखों में पानी नहीं था, लेकिन दर्द था गहरा, क्योंकि चोट लकड़ी से कम और लोगों की मूर्खता से ज्यादा लगी थी। उसने उठने की कोशिश की और सिर्फ एक लाइन कही, तुम्हें सच्चाई दिखती नहीं, क्योंकि तुमने अपनी आंखें जलन से बंद कर रखी हैं। ये सुनकर भीड़ एक पल को शांत होती है, लेकिन पन्नालाल फिर से चिल्लाता है, इसे मंदिर से निकालो। और कुछ लोग जो कल ही भंडारे में इसके किए काम की तारीफ कर रहे थे, आज भीड़ की हवा में बहकर बोले, हाँ इसे मंदिर से बाहर करो। कहानी यहाँ मीठी नहीं होने वाली थी, और तूने वैसे भी मीठी बातें नहीं मांगी थी। तो सच्चाई ये है, हृदयानंद को भरी पंचायत के सामने मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। टूटा नहीं था वो, लेकिन अंदर से घायल था। दर्द शरीर का नहीं, लोगों की नीयत का था। और यहीं से कहानी का असली अध्याय शुरू होता है। मंदिर की सीढ़ियों से बाहर धकेले जाने के बाद गांव वालों ने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, वही दरवाजा जिसे हृदयानंद ने अपने हाथों से साफ किया था, जिसके लिए उसने रातें जागकर काम किया था, जहां उसने भंडारा कराया था। आज वही दरवाजा उसके मुंह पर पटक दिया गया। पंडित ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सच कहें तो उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई, क्योंकि भीड़ सोचती नहीं, बस दूसरों के गुस्से को अपने दिमाग पर चढ़ा लेती है। हृदयानंद कुछ देर तक उसी सीढ़ी पर बैठा रहा। कंधे की चोट धड़क रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कड़वा था लोगों का बदलता चेहरा। कल तक जिनके लिए खाना बनाया, आज वही मुझे चोर कहकर निकाल रहे हैं। ये सोचना ही किसी को अंदर से फाड़ने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ एक फर्क था, हृदयानंद कमजोर नहीं था, वो टूटने वालों में से नहीं था। उसके अंदर एक ऐसी शांत सी आग थी जो दब तो सकती थी पर बुझती नहीं थी। वो उठा, धूल झाड़ी और खुद से कहा, अगर इन्हें भक्ति दिखावा लगती है तो ठीक है, मैं दिखावा बंद करता हूँ। अब इन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। ये चोट खाकर पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं था, ये वो इंसान था जो चोट को हथियार बना लेता है। वह मंदिर छोड़कर जंगल की दिशा में चल पड़ा। एक छोटा रास्ता था जो गांव से बाहर निकलकर घने पेड़ों के बीच जाता था। वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था
और पास एक बड़ी पेड़ की जड़ें बाहर निकली हुई थी। वो बचपन से उसका शांत स्थान था। हवा ठंडी थी, जंगल में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। हृदयानंद ने पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सांस ली। दर्द अभी भी था, पर अब दर्द से ज्यादा उसमें एक साफ साफ सवाल उठ रहा था। अगर लोग इतना जल्दी बदल जाते हैं तो क्या मैं उनके लिए अपना सच बदल दूं? जवाब स्पष्ट था, नहीं, कभी नहीं। उसने आंखें बंद की। मन का शोर धीरे धीरे शांत हुआ और भीतर से एक सख्त दृढ़ता उभरी। अगर भगवान ने रास्ता दिया है तो रास्ते पर डटे रहने की हिम्मत भी देगा। लोग मुझे बाहर कर सकते हैं, लेकिन मेरी भक्ति को नहीं बांध सकते। उसी समय गांव में एक और घटना हुई। भंडारे की बची हुई सामग्री चोरी हो गई। लोगों को पहला नाम कौन याद आया? हृदयानंद। और यही बात साबित करती है, मूर्ख भीड़ को सबूत नहीं चाहिए, उसे बस कोई एक दोषी चाहिए। कुछ लोग उसके पीछे जंगल की तरफ जाने लगे, अपने संदेह पुख्ता करने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो जिस व्यक्ति के पीछे जा रहे थे वह अब वही शांत हृदयानंद नहीं रहा था। वो बदला नहीं था, पर मजबूत जरूर हो चुका था। गांव का नाम छोटा था, लेकिन लोगों के दिल उससे भी छोटे। लोगों को दो ही चीज समझ आती थी, पैसा, पेट, बाकी भाव, प्रेम, आदर, सच्चाई सब आलस्य की श्रेणी में आते थे। इसी गांव में एक लड़का था, नाम अड़ैया। क्यों? क्योंकि उसकी पहली भूख ही 2.5 किलो की थी। जो बच्चा पैदा होते ही 2.5 किलो आटा खा जाए उसका नाम अड़ैया ही होना था। गांव वाले हंसते थे, ये तो आदमी नहीं चलतू भंडार है। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन एक सच था, इस लड़के में एक अजीब सी पवित्रता थी। न किसी से ईर्ष्या, न किसी से बैर, न कोई चालाकी, बस एक भोली आंखें और एक भूखा पेट। और जब आदमी दिल से साफ हो तो भगवान अक्सर ऐसे ही लोगों के पीछे घूमते हैं। अड़ैया के घर में अपनापन और समझ दो शब्द थे जो कभी दिखाई नहीं देते थे। माँ बाप खुद परेशान थे जिंदगी से। घर में गरीबी ऐसी कि आंगन में धान से ज्यादा ताने उगते थे। माता पिता दोनों का एक ही वाक्य था, कहाँ से लाएं रोज 2.5 किलो आटा? इंसान है कि पेलन मशीन? अड़ैया को दुख नहीं होता था, उसे बस इतना पता था, भूख लगी तो खा लेंगे, नहीं लगा तो पानी पी लेंगे। दिल इतना साफ कि चोट लगती थी, पर गुस्सा नहीं आता था। धीरे धीरे घर वालों ने उसे बोझ समझना शुरू कर दिया, और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने साफ कह दिया, अब हमसे नहीं होता, जा जहां मन चाहे। यह लड़का कुछ नहीं बोला, बस एक झोली उठाई, उसमें 2 रोटियां रखी और गांव से निकल पड़ा। किसी को नहीं पता था ये लड़का गांव से नहीं, किस्मत से निकल रहा है। कई दिनों तक भटकने के बाद अड़ैया को एक साधारण सा वैष्णव आश्रम मिला। आश्रम में शांति ऐसी कि लगे हवा भी भजन कर रही है। अड़ैया वहीं रुक गया। दरवाजे पर संत मिले, चोंगा, जनेऊ, मृदंग, धूप, सारी चीजें नए जैसी। अड़ैया ने सिर झुका के कहा, गुरुदेव हमें सेवा में रख लो। गुरुजी ने देखा, सामने एक दुबला पतला गंदे कपड़ों वाला भूखा लड़का खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें इतनी साफ थीं कि झूठ रुक ही नहीं सकता था उनके सामने। उन्होंने पूछा, नाम क्या है? अड़ैया। अड़ैया, ये कैसा नाम? गांव वाले कहते हैं 2.5 किलो आटा रोज चाहिए। इसलिए गुरुदेव की मुस्कान रो के नहीं रुक रही थी। उन्होंने मन में सोचा, ये लड़का भले अनपढ़ हो पर दिल से बिल्कुल दूध जैसा है। गुरुदेव ने पूछा, कौन सी सेवा कर सकता है? अड़ैया बोला, जो कह दोगे। गुरुदेव ने उसे गाय चराने का काम दे दिया। गुरुदेव बोले, सुनो अड़ैया, एक नियम है, जो बनाओ जंगल में ही बनाओ और सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर तुम खाओ। अड़ैया ने कान खुजाकर पूछा, ठाकुर जी भोग ये कैसे लगाते हैं? गुरुदेव हंसे, तुम बस सच्चे मन से बुलाना, बाकी वो जाने। अड़ैया ने सिर हिला दिया। उसे भोग पूजा का जरा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो इतना भोला था कि भगवान से डरता भी नहीं था। सोचता, अच्छा है, बुलाऊंगा, आए ना आए उनकी मर्जी। बस यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कोई लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई नियम शास्त्र नहीं, बस एक सच्चा मन। भगवान ऐसे लोगों पर फिदा हो जाते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सुबह सुबह अड़ैया गाय लेकर जंगल गया। ऊंची नीची जमीन, घना जंगल, सूखी लकड़ियां। वहां उसने चूल्हा बनाया, उपले जलाए, 2.5 किलो आटे की बाटी बनाई, 4 आलू का भुर्ता। वो सोच रहा था, भगवान को भी भुर्ता पसंद आएगा या वो लोग कोई तंदूरी चीज खाते होंगे। फिर बोला, ठाकुर जी, गुरुदेव के ठाकुर, आ जाओ। बस इतना कहना था कि एक चमकदार प्रकाश जैसे पेड़ों के बीच से फूट पड़ा। अड़ैया आंखें फाड़कर देखने लगा। उसके सामने स्वयं भगवान श्री राम आ खड़े हुए, धनुष बाण सहित मेघ श्याम वर्ण दिव्य तेज से चमकते। अड़ैया के हाथ से पत्तल गिरते गिरते बची। वो हकलाया, कौन? भगवान मुस्कुराए, तुमने बुलाया था, हम वही हैं, तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर। अड़ैया हक्का बक्का। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, कोई घंटी नहीं बजाई थी, बस आ जाओ कहा था और भगवान सचमुच आ गए। भगवान बोले, तुम्हारे भुर्ते की खुशबू इतनी प्यारी थी कि हम रोक नहीं पाए। अड़ैया को अब भी यकीन नहीं हुआ। वो पंजे पर खड़े होकर भगवान के कपड़े सूंघने लगा। सही में राम जी हो? भगवान हंस पड़े। हाँ, हम वही हैं। अड़ैया बोला, गुरुदेव कहते हैं भोग तुम लगाते हो और खाते हो नहीं। भगवान ने मजाक में कहा, सबका नहीं खाते, पर तुम्हारे जैसे सरल भक्त का छोड़ेंगे क्या? ये सुनकर अड़ैया खिल गया और फिर भगवान ने उसकी पूरी 2.5 किलो बाटी छटकर साफ कर दी। अड़ैया की आंखें खुली रह गई। अरे सब खा गए? भगवान बोले, आज एकादशी है, तुम्हारे गुरुदेव उपवास करते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा। अड़ैया दूसरे दिन 5 किलो आटा लेकर गया। आज ठाकुर जी अकेले नहीं आएंगे, घरवाली भी होंगी। ऐसा सोचकर उसने ढेर सारी बाटियां बनाई। वो बोला, गुरुदेव के ठाकुर आज आ जाओ। और इस बार सीता माता स्वयं प्रकट हो गई। करुणा, कोमलता, सौम्यता, सब कुछ एक साथ। अड़ैया स्तब्ध। सिया माँ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। बेटा बुलाया था? अड़ैया बोला, आप राम जी की पत्नी हो, कल क्यों नहीं आई थी? सीता जी हंस दी, कल तुम्हारे लिए रसोई तैयार करने में व्यस्त थी। भगवान श्री राम भी हंसने लगे। तीनों ने बैठकर भोग ग्रहण किया। इस दिन अड़ैया इतना खुश था कि खाना खाते समय
बस भगवान को ही देखता रहा, मानो उसकी आत्मा पेट से पहले भर रही हो। अब रोज परिवार बढ़ रहा था। पहले राम जी, फिर सीता, 3 जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर भरत, शत्रुघ्न, फिर हनुमान। लड़का घर लौटते हुए सोच रहा था कि जंगल ने उसे सिर्फ रास्ता नहीं, खुद को देखने की क्षमता दी है। हर पत्ता, हर शाखा, हर पत्थर अब उसके लिए सिर्फ जंगल का हिस्सा नहीं था, यह उसके मन का दर्पण बन गया था। घर पहुंचते ही उसे माँ की याद आई। माँ की सख्त पर ममता भरी आंखें, हाथों की कठोरता और मुख की मुस्कान, सब उसके मन में ताजा हो गए। उसने सोचा, अगर माँ ने मुझे अकेले भेजा तो उसका मतलब सिर्फ आज्ञा नहीं, सिखाने का प्यार भी था। अंदर जाने पर उसने देखा कि आश्रम में सब लोग व्यस्त थे। भोजन की तैयारी चल रही थी। भंडारी ध्यान में डूबा हुआ था। लड़के की आंखों में चमक थी। आज मैं अलग तरह से काम करूंगा, उसने सोचा। मैं सिर्फ खाना नहीं बनाऊंगा, मैं भोजन में भक्ति और सम्मान डालूंगा। वह कड़ाही और पत्तल लेकर गया। अभी हाथ में अनुभव का डर था, लेकिन मन में उत्साह भी। पहली बार उसने महसूस किया, जब मन पूरी तरह से समर्पित होता है तो काम भी पूजा बन जाता है। दूसरी तरफ ठाकुर जी की प्रतीक्षा भी थी। भोजन तैयार करने का उत्साह देखकर छोटे छोटे बच्चे भी उसके पास आकर देख रहे थे। लड़के ने उन्हें समझाया, देखो, यह सिर्फ खाना नहीं है, यह हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है। हम जो बनाते हैं उसे पहले अपने मन से शुद्ध करना पड़ता है। लड़के की बातें सुनकर बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे भी खाना बनाने में जुट गए, पर उनके हंसी ठिठोली के बीच उन्होंने पहली बार गंभीरता और सम्मान देखा। तभी जंगल से वही बूढ़ा सन्यासी आया। उसने लड़के की आंखों में जो परिवर्तन देखा, वह मुस्कुराया। बधाई हो बच्चा, उसने कहा। तू अब सिर्फ रोटी नहीं बना रहा, तू मन की भक्ति तैयार कर रहा है। यह सच्चा मार्ग है। जो लोग सिर्फ नाम लेते हैं वे कभी यह अनुभव नहीं कर पाएंगे। लड़के का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि सच्चाई और भक्ति का मजा डर और भ्रम से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। अब उसे यह समझ में आया कि जंगल की हर चुनौती, हर कठिनाई, हर अकेलापन, ये सब उसकी आत्मिक परीक्षा और अनुभव थे। भोजन तैयार हुआ। सभी लोग बैठे। ठाकुर जी आए। लड़के ने न केवल खाना परोसा, बल्कि हर व्यंजन में अपना स्नेह और सम्मान डाला। ठाकुर जी ने देखा, मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। उस क्षण लड़के ने महसूस किया, भक्ति में सरलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो मन से सरल होता है वही भगवान के नजदीक होता है। जिसने डर को पीछे छोड़ा वही वास्तविक विजेता है। और इसी एहसास के साथ वह लड़का अपने जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक बदलाव की ओर बढ़ा। अब उसके कदम सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान और सच्ची भक्ति की ओर बढ़। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे सीधे आश्रम की ओर आई। पंछियों की चहचहाहट और पेड़ों की हरियाली ने वातावरण को ध्यान और भक्ति से भर दिया था। लड़का उठते ही अपने छोटे छोटे हाथों से कचहरी साफ करने लगा, लकड़ियां इकट्ठा करने लगा और भंडारी की सहायता करने लगा। आज अलग दिन है, उसने सोचा। आज मैं सिर्फ खाना नहीं बनाऊंगा, मैं अपने मन की शुद्धता, अपने भावों की सच्चाई और अपने श्रद्धा की गहराई पर काम करूंगा। जंगल से लौटते समय उसने देखा कि कुछ बच्चे राह में खेल रहे थे। वो रुका और उनका मार्गदर्शन करने लगा। देखो बच्चों, यह सिर्फ खेल नहीं है। जब हम भक्ति में खेलते हैं तो हर काम की भूमिका हमारी आत्मिक परीक्षा बन जाती है। मन जो सरल है वही भगवान के नजदीक जाता है। बच्चों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में रोशनी और सम्मान उभर आया। लड़का मुस्कुराया और खुद को और अधिक जिम्मेदार महसूस किया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वृद्ध सन्यासी फिर वहां थे। वे मुस्कुराते हुए बोले, बच्चा, तुझे देखकर लगता है कि भक्ति अब केवल तेरा काम नहीं बल्कि तेरा जीवन बन गई है। जो लोग केवल नाम लेते हैं वे कभी यह अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो दिल से सरल और समर्पित हैं, उन्हें भगवान स्वयं मार्ग दिखाता है। लड़के ने ध्यान पूर्वक सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि अब उसे डर नहीं रहा, न ही भ्रम है। अब हर काम में सच्चाई और ईमानदारी है। भोजन बनाने की तैयारी शुरू हुई। लड़के ने बच्चों और अन्य सेवकों के साथ मिलकर आलू का भरता बनाया, बाटी तैयार की और पत्तल सजाए। हर व्यंजन में उसने अपने हाथों से स्नेह, भक्ति और ध्यान डाला। यह काम केवल शरीर से नहीं बल्कि पूरी आत्मा से हो रहा था। ठाकुर जी और उनके परिवार ने आते ही देखा कि लड़के की मेहनत और समर्पण ने आत्मिक ऊर्जा को जागृत कर दिया है। वे मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और भोजन का आनंद लिया। लड़के ने महसूस किया कि भगवान केवल भोग पाने वाले नहीं बल्कि भक्ति से भरे हृदय को देखकर प्रसन्न होते हैं। दिन के मध्य तक लड़के के पास अनुभव और आत्मज्ञान की इतनी भरमार थी कि उसने महसूस किया, अब मैं केवल सेवा नहीं कर रहा, मैं भगवान के साक्षात्कार में डूब रहा हूँ। जो सरल और भक्ति भरा है वही भगवान को समझ सकता है, वही असली विजेता है। उसने बच्चों को सिखाया कि भक्ति केवल नाम जपने में नहीं बल्कि हर क्रिया में ईमानदारी और सरलता में है। वह दिन जैसे उसकी आत्मा के लिए नई यात्रा की शुरुआत बन गया। दोपहर की धूप आश्रम में धीरे धीरे उतर रही थी। सभी लोग भोजन के बाद विश्राम कर रहे थे, पर लड़के का मन अब भी सत्संग और सेवा में लगा हुआ था। उसने देखा कि आश्रम के पुराने बगीचे में फूल बिखरे हुए हैं। वह धीरे धीरे वहां गया और अपने हाथों से फूलों को सजाने लगा। भगवान की सेवा सिर्फ भोजन और भोग में नहीं है, उसने खुद से कहा। यह हर काम में, हर कदम में, हर सांस में हो सकती है। हर फूल, हर पत्ती, हर झोंका, हवा का, ये सब मेरी भक्ति का हिस्सा है। तभी पास से एक बच्चा आया और पूछा, भैया,
भगवान हमें क्यों देखते हैं? क्या हम उन्हें भोग लगाकर ही खुश कर सकते हैं? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, नहीं छोटे, भगवान दिल और मन को देखते हैं। जो सरल और सच्चा है वही उनका प्रिय है। भोग केवल संकेत है, असली भक्ति मन और हृदय में होती है। समझ रहे हो? बच्चा उत्सुकता से सिर हिलाया और पीछे से कुछ और बच्चे भी आए। लड़के ने सबको अपने पास बैठाया और उन्हें धीरे धीरे साधारण कर्मों में भक्ति करने की शिक्षा दी। देखो, जब तुम अपने काम में प्यार, सम्मान और ईमानदारी डालते हो तभी हर चीज पूजा बन जाती है। यह आलू का भरता हो, रोटी हो या फूल सजाना, सब भगवान को प्रिय है। भंडारी ने दूर से देखा और हंसते हुए कहा, अच्छा सीख रहा है बच्चा। साधारण आदमी भी अगर दिल से सेवा करे तो भगवान उसी को देखकर प्रसन्न होते हैं। अचानक जंगल की ओर से हल्की हवा चली और पत्तों की सरसराहट के साथ भगवान के स्वरूप की अनुभूति हुई। लड़के ने आंखें बंद की। मन में एक अजीब सी शांति और आनंद भर गया। उसने महसूस किया कि अब उसे डर या उलझन नहीं है। सभी बातें जैसे स्पष्ट और सरल हो गई हैं। तभी वृद्ध सन्यासी ने पास आकर कहा, बच्चा, यही असली भक्ति है। जो केवल नाम जपता है वह कभी नहीं जान पाएगा, और जो दिल से सरल और सच्चा है वही भगवान को देख सकता है। तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। लड़के ने सिर झुकाया और कहा, मुझे अब समझ में आ गया। भगवान की कृपा पाने के लिए केवल ज्ञान या पाठ नहीं चाहिए, सिर्फ साधारण मन, सरलता और भक्ति पर्याप्त है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लड़का जंगल की ओर गया। उसने देखा कि उसके द्वारा भोग और सेवा में लगाए गए प्रयासों ने एक अनोखा प्रकाश पैदा कर दिया है। जंगल, फूल, पत्ते और हवा सभी एक साथ उसकी भक्ति का हिस्सा बन गए। वह जान गया कि भगवान हमेशा सरल और भक्ति भरे हृदय के साथ है, और यह एहसास उसकी आत्मा को नई ऊर्जा और आनंद से भर गया। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं जीवन की हर कठिनाई और चुनौती में केवल भक्ति और सेवा की शक्ति से आगे बढ़ूंगा। जो सहज है वही भगवान के करीब है। सच में भगवान हमेशा सरल और सच्चे हृदय वाले भक्त। शाम का समय धीरे धीरे आश्रम में उतर रहा था। लड़का अपने कामों में लगा हुआ था, पर मन में अनोखी जिज्ञासा जाग रही थी। वह सोच रहा था, भगवान की सेवा करने का अनुभव इतना अद्भुत क्यों है? क्या सच में सिर्फ सरलता और भक्ति ही इतनी शक्ति रखती है? तभी पास से एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह समझ लो, भगवान की कृपा का कोई नियम नहीं है। जो सहज और सच्चा है उसका अनुभव स्वाभाविक और सरल होता है। भक्त कोई ग्रंथ पढ़कर या मंत्र झपकर नहीं, बल्कि अपने कर्म, अपने मन और अपने हृदय से भगवान को आकर्षित करता है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। उसने महसूस किया कि अब वह केवल सेवा नहीं कर रहा, बल्कि हर क्रिया में भक्ति और प्रेम का अनुभव कर रहा है। अचानक जंगल से हल्की हवा चली और पत्तों की सरसराहट में एक अजीब सी शांति और आनंद महसूस हुआ। लड़के की आंखें खुली और उसने देखा वहां कुछ प्रकाश की झिलमिलाहट थी। उसने हृदय में कहा, अब मैं समझ गया। भगवान केवल उन लोगों को देखते हैं जो सरल और भक्ति भरे हैं। जो सहज हैं वही भगवान के नजदीक पहुंचते हैं। भंडारी पास आया और हंसते हुए बोला, अच्छा, अब तुम्हारे अनुभव में भी रंग आ गया। जो पहले केवल खाना बनाता था अब वह भगवान के अनुभव में खो गया है। यही असली सेवा और भक्ति है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, अब मैं हर कार्य में प्रेम, ईमानदारी और भक्ति डालूंगा। चाहे रोटी बनाना हो, आलू का भरता बनाना हो या फूल सजाना, सब कुछ भगवान की सेवा में बदल जाएगा। तभी आश्रम में उपस्थित सभी भक्त और बच्चे उसकी ओर देखने लगे। वे सभी महसूस कर रहे थे कि लड़के की आत्मिक ऊर्जा और भक्ति ने पूरे आश्रम को भर दिया है। हर कोई चुपचाप यह समझ रहा था कि सच्चा भक्त वही है जो सहज और सरल हो। रात के समय लड़का जंगल की ओर गया और वहां अपनी सेवा पूरी की। उसने देखा कि उसके प्रयासों ने न केवल भोजन और भोग तैयार किया, बल्कि जंगल और प्रकृति में भी एक दिव्यता और शांति फैलाई है। उसने मन ही मन सोचा, भगवान की कृपा पाने के लिए किसी बड़ी विद्या की जरूरत नहीं, सिर्फ सरल मन, सच्ची भक्ति और समर्पण काफी है। जो सहज है वही भगवान के करीब है। उस रात जब वह अपने छोटे से कमरे में लेटा, उसने महसूस किया कि उसका मन और आत्मा अब पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न है। उसने सोचा, कल फिर से सेवा और भक्ति में अपने दिन की शुरुआत करूंगा, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है, भगवान के निकट पहुंचने की सरल और सहज यात्रा। और इस प्रकार लड़के का अनुभव धीरे धीरे संपूर्ण भक्ति और साक्षात्कार में बदलने लगा। हर दिन उसकी सेवा और भक्ति नई गहराई प्राप्त कर रही थी। वह अब केवल भोजन और भोग नहीं, बल्कि प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक पल में भगवान की अनुभूति कर रहा था। अगली सुबह आश्रम में हल्की धूप फैल रही थी। लड़का जल्दी उठकर अपने कामों में जुट गया। आज उसका मन असाधारण उत्साह और जिज्ञासा से भरा था। वह सोच रहा था कि कैसे साधारण सेवा और सरल भक्ति ने उसके जीवन में अनोखी ऊर्जा और आनंद भर दिया है। जंगल में गायों को चराने जाते समय उसने देखा कि एक नया बच्चा वहां खेल रहा था। वह छोटा सा, भोला और उत्सुक। लड़के ने मुस्कुराते हुए उसे बुलाया, आओ तुम भी सीखो। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, हर काम और हर पल में हो सकती है। बच्चे ने पूछा, भैया, क्या भगवान सच में हमें देख रहे हैं? हम अगर मेहनत और सच्चाई से काम करें तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? लड़के ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, भगवान केवल कर्म और भोग नहीं देखते, वे तुम्हारे मन की भावनाओं, तुम्हारे सच्चे हृदय और प्रेम को देखते हैं। जो सहज है वही उनके लिए प्रिय है। समझ रहे हो? बच्चे ने उत्सुकता से सिर हिलाया और उसके साथ जंगल में घूमते हुए
गायों को चारा खिलाना और लकड़ी इकट्ठा करना सीखा। लड़के ने उसे धीरे धीरे बताया कि भक्ति में सच्चाई, सरलता और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। देखो, भोग केवल संकेत है, सच्चा अनुभव तो वही है जो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होता है। भगवान को खुशी तब होती है जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो। तभी पास से वृद्ध भंडारी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब तुम छोटे बच्चों को भी भक्ति की शिक्षा दे रहे हो। साधारण लोग भी अगर दिल से सेवा करें तो भगवान उसी को प्रसन्न होते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी झरने लगी, लड़के ने देखा कि उसके प्रयासों ने न केवल गायों और जंगल को भरा, बल्कि पूरे आश्रम में एक शांति और आनंद का वातावरण बना दिया। उसने मन ही मन कहा, जो सहज है वही भगवान के निकट है। साधारण हृदय और सरलता में ही वास्तविक दिव्यता है। सभी भक्त और बच्चे उसके चारों ओर जमा हुए। वे देख रहे थे कि लड़के की सेवा और भक्ति कैसे सरलता और प्रेम से पूरी हो रही है। हर कोई महसूस कर रहा था कि सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी ज्ञान या ग्रंथ के केवल अपने हृदय और कर्म से भगवान को आकर्षित करता है। दोपहर तक लड़के ने बच्चों को भोजन और भोग तैयार करना सिखाया। वह उन्हें धीरे धीरे सिखा रहा था कि हर रोटी, हर आलू का भरता, हर फूल, हर पत्ती भगवान की सेवा का हिस्सा बन सकता है। रात होने तक लड़के का मन और हृदय पूरी तरह से भगवान की भक्ति और सेवा में रम गया था। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन केवल भोजन और भोग तक सीमित नहीं है। हर पल, हर कार्य, हर सांस में वह भगवान के अनुभव में खो चुका है। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में लेटकर सोच रहा था, सच्चा भक्ति वही है जो सहज, सरल और सच्चे हृदय से होती है। अब मुझे किसी मंत्र, ग्रंथ या बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं। बस अपनी भक्ति और सेवा में पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ जीवन जीना ही असली उद्देश्य है। अगले दिन सुबह सुबह आश्रम में हल्की धूप फैल रही थी और हवा में ताजगी थी। लड़का जागते ही अपने कामों में जुट गया। वह जानता था कि आज का दिन विशेष अवसर और नई परीक्षा लेकर आने वाला है। जंगल में चलते हुए उसने देखा कि कुछ नन्हे पक्षी पेड़ों पर चहक रहे थे। उनकी आवाज सुनकर उसके हृदय में अनोखी शांति और आनंद पैदा हुआ। वह सोच रहा था, सभी जीव, चाहे छोटे हों या बड़े, भगवान की भक्ति और सृष्टि का हिस्सा है। सच्चा भक्त हर प्राणी में भगवान की छाया देखता है। तभी पास के एक बूढ़े संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति और सेवा देखकर आश्रम में सभी खुश हैं। पर याद रखना, सच्चा अनुभव तब आता है जब तुम्हारा हृदय सबके लिए समान प्रेम और सम्मान रखे। जो दूसरों की सेवा में आनंद नहीं लेता, वह स्वयं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। लड़के ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उसने महसूस किया कि केवल भोग लगाना या रोटी बनाना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा भक्ति तो तब है जब हृदय से प्रेम और विनम्रता प्रकट होती है। इस बीच आश्रम में एक हास्यपूर्ण घटना हुई। एक छोटा बच्चा गलती से आलू का भरता उलटकर फर्श पर गिरा दिया। सभी बच्चे चौंक गए, लेकिन लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, भोग लगाने में थोड़ी गड़बड़ी कोई समस्या नहीं है। सच्चा भगवान वही देखता है जो मन से करता है। उल्टा सीधा तो जीवन में चलता रहता है। सीख यही है। सभी बच्चे हंस पड़े और राहत की सांस ली। लड़का फिर धीरे धीरे उन्हें सिखाने लगा कि सेवा में अनुशासन और सरलता दोनों आवश्यक है। वह समझा रहा था कि भगवान की कृपा भूल चूक के बावजूद भी मिल सकती है। दिन बढ़ते बढ़ते लड़का जंगल में गायों को चारा दे रहा था। तभी एक नई घटना हुई। अचानक आकाश में बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। लड़का और बच्चे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, भगवान अपनी कृपा और लीला के रूप में हमारे सामने प्रकृति को भी भेजते हैं। यह भी उनका आशीर्वाद है। बारिश में भी सेवा और भक्ति का आनंद लिया जा सकता है। बच्चों ने भी हंसते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। गायों को सुरक्षित स्थान पर ले गए, लकड़ी इकट्ठा की और भोग बनाने में हाथ बटाया। लड़के ने देखा कि हर बच्चे का हृदय धीरे धीरे साधारण से सच्चे भक्त में बदल रहा है। रात होने तक आश्रम में सभी शांत और प्रसन्न थे। लड़का थक कर बैठा, पर मन में एक अद्भुत संतोष और आनंद महसूस कर रहा था। उसने सोचा, सच्चा भक्ति केवल सरल और सहज हृदय में ही जन्म लेती है। जो सहज है वही भगवान के निकट पहुंचता है। भक्ति की शक्ति असीम है और इसे अनुभव करने का सबसे सुंदर तरीका है सेवा, प्रेम और विनम्रता। और इसी प्रकार उसका हर दिन नई सीख, नई भक्ति और नई लीला लेकर गुजरता रहा। हर पल, हर कार्य, हर अनुभव उसे भगवान के निकट ले जाता। लड़का अब समझ चुका था कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, हर हृदय और हर क्रिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आश्रम के आंगन में गिर रही थीं, लड़के का हृदय उत्साह और आनंद से भर गया। वह जानता था कि आज का दिन केवल सेवा का नहीं, बल्कि भगवान की लीला और भक्ति का अनुभव भी लेकर आएगा। जंगल में चलते हुए उसने देखा कि उसके चारों ओर के पेड़ और पौधे हर दिन जैसे और अधिक जीवंत और रंग बिरंगे दिख रहे थे। हर पत्ते की हरकत, हर हवा की सरसराहट उसे यह महसूस करवा रही थी कि प्रकृति भी भगवान की भक्ति में शामिल है। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए उसके पास आया। भैया, आज हमें भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अपने हृदय को साफ रखो। सच्चा भोग और सेवा केवल हाथों का काम नहीं है, मन और भाव सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम दिल से भगवान की सेवा करोगे
हर चीज उन्हें प्रिय लगेगी। बच्चा उत्सुकता से पूछता रहा, तो क्या हम भोग में गलती भी कर सकते हैं? लड़के ने हंसते हुए कहा, हाँ, गलती कर लेना कोई बुराई नहीं। भगवान को केवल सच्चा प्रयास और प्रेम ही प्रिय है। अगर तुम गलती करोगे तो सीखोगे और अगली बार और अच्छे से करोगे। यही भक्ति का सुंदर तरीका है। तभी जंगल में गायों की टोली कुछ अजीब हरकत करने लगी। कुछ गायें इधर उधर दौड़ रही थीं, कुछ ने घास के बजाय छोटे फूल तोड़ ली। लड़का और बच्चे मुस्कुराए, देखो भगवान की लीला हर जगह है। गाय भी अपनी सहजता में उनका आनंद दिखा रही है। हमें बस उनकी सेवा में अपने हृदय को शामिल करना है। बच्चों ने भी उत्साह से हाथ बंटाया। उन्होंने लकड़ी इकट्ठा की, उपले बनाए और छोटे छोटे भोग तैयार किए। लड़का हर बच्चे को सिखा रहा था कि सेवा और भक्ति में मजा और प्रेम दोनों होना चाहिए। जो सरल और सहज है वही भगवान के निकट पहुंचता है। याद रखो, कोई भी ज्ञान या ग्रंथ भगवान तक पहुंचने का अनिवार्य तरीका नहीं है। प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा मार्ग है। दिन बढ़ता गया और मौसम सुहावना हो गया। आश्रम के सभी भक्त और बच्चे मिलकर भोग और रोटियां तैयार करने में व्यस्त हो गए। हर कार्य में हंसी, आनंद और सहजता थी। लड़का महसूस कर रहा था कि भगवान की कृपा हर छोटी छोटी चीज में प्रकट हो रही है। शाम को जब सभी थक कर बैठ गए, लड़का बच्चों के साथ बैठकर सोचने लगा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति बिना किसी विशेष ज्ञान या साधना के भगवान के निकट पहुंच सकता है। उसने मन ही मन कहा, सच्ची भक्ति केवल सरलता, सहजता और प्रेम में ही मिलती है। जितना सहज हो सके उतना ही भगवान की कृपा अनुभव होती है। हर गलती, हर हंसी, हर अनुभव हमारे हृदय को और निर्मल बनाता है। रात के समय जब आकाश में तारे चमक रहे थे, लड़का अपने छोटे कमरे में बैठकर पूरी दिनचर्या और अनुभव को याद कर रहा था। उसने महसूस किया कि हर दिन, हर पल, हर सेवा और हर प्रयास भगवान की भक्ति का हिस्सा है। और इस अनुभव ने उसे सिखाया कि सच्चा भक्ति मार्ग केवल सरल और सहज हृदय में ही जन्म लेता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आश्रम के आंगन में गिर रही थीं, लड़के का हृदय उत्साह और आनंद से भर गया। वह जानता था कि आज का दिन केवल सेवा का नहीं बल्कि भगवान की लीला और भक्ति का अनुभव भी लेकर आएगा। जंगल में चलते हुए उसने देखा कि उसके चारों ओर के पेड़ और पौधे हर दिन जैसे और अधिक जीवंत और रंग बिरंगे दिख रहे थे। हर पत्ते की हरकत, हर हवा की सरसराहट उसे यह महसूस करवा रही थी कि प्रकृति भी भगवान की भक्ति में शामिल है। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए उसके पास आया। भैया, आज हमें भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अपने हृदय को साफ रखो। सच्चा भोग और सेवा केवल हाथों का काम नहीं है, मन और भाव सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम दिल से भगवान की सेवा करोगे, हर चीज उन्हें प्रिय लगेगी। बच्चा उत्सुकता से पूछता रहा, तो क्या हम भोग में गलती भी कर सकते हैं? लड़के ने हंसते हुए कहा, हाँ, गलती कर लेना कोई बुराई नहीं। भगवान को केवल सच्चा प्रयास और प्रेम ही प्रिय है। अगर तुम गलती करोगे तो सीखोगे और अगली बार और अच्छे से करोगे। यही भक्ति का सुंदर तरीका है। तभी जंगल में गायों की टोली कुछ अजीब हरकत करने लगी। कुछ गायें इधर उधर दौड़ रही थीं, कुछ ने घास के बजाय छोटे फूल तोड़ ली। लड़का और बच्चे मुस्कुराए, देखो भगवान की लीला हर जगह है। गाय भी अपनी सहजता में उनका आनंद दिखा रही है। हमें बस उनकी सेवा में अपने हृदय को शामिल करना है। बच्चों ने भी उत्साह से हाथ बंटाया। उन्होंने लकड़ी इकट्ठा की, उपले बनाए और छोटे छोटे भोग तैयार किए। लड़का हर बच्चे को सिखा रहा था कि सेवा और भक्ति में मजा और प्रेम दोनों होना चाहिए। जो सरल और सहज है वही भगवान के निकट पहुंचता है। याद रखो, कोई भी ज्ञान या ग्रंथ भगवान तक पहुंचने का अनिवार्य तरीका नहीं है। प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा मार्ग है। दिन बढ़ता गया और मौसम सुहावना हो गया। आश्रम के सभी भक्त और बच्चे मिलकर भोग और रोटियां तैयार करने में व्यस्त हो गए। हर कार्य में हंसी, आनंद और सहजता थी। लड़का महसूस कर रहा था कि भगवान की कृपा हर छोटी छोटी चीज में प्रकट हो रही है। शाम को जब सभी थक कर बैठ गए, लड़का बच्चों के साथ बैठकर सोचने लगा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति बिना किसी विशेष ज्ञान या साधना के भगवान के निकट पहुंच सकता है। उसने मन ही मन कहा, सच्ची भक्ति केवल सरलता, सहजता और प्रेम में ही मिलती है। जितना सहज हो सके उतना ही भगवान की कृपा अनुभव होती है। हर गलती, हर हंसी, हर अनुभव हमारे हृदय को और निर्मल बनाता है। रात के समय जब आकाश में तारे चमक रहे थे, लड़का अपने छोटे कमरे में बैठकर पूरी दिनचर्या और अनुभव को याद कर रहा था। उसने महसूस किया कि हर दिन, हर पल, हर सेवा और हर प्रयास भगवान की भक्ति का हिस्सा है। और इस अनुभव ने उसे सिखाया कि सच्चा भक्ति मार्ग केवल सरल और सहज हृदय में ही जन्म। अगली सुबह आश्रम में हल्की ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी। लड़का उठते ही अपनी छोटी टोली के बच्चों को इकट्ठा कर जंगल की ओर ले गया। आज का दिन खास था क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान के भोग और सेवा में कुछ विशेष अनुभव होने वाले हैं। जंगल पहुंचते ही लड़के ने देखा कि कुछ गायें धीरे धीरे पास आ रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सहजता थी। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ये भी हमारी सेवा में आनंद महसूस कर रही है। भगवान की लीला हर जीव में प्रकट होती है, हमें बस इसे समझना है। तभी एक मजेदार दृश्य हुआ। एक नन्हा बच्चा
जो भोग की तैयारी में मदद कर रहा था, गलती से आलू का भरता उपले के ऊपर गिरा दिया। सब बच्चों के चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें थीं। लड़के ने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, गलती से कोई हानि नहीं होती। भगवान को केवल सच्चा प्रयास और प्रेम प्रिय है। सेवा में हंसी और सहजता दोनों जरूरी है। बच्चे हंस पड़े और उत्साह से फिर काम में जुट गए। लड़के ने उन्हें यह भी सिखाया कि भक्त की सेवा में अनुशासन के साथ भाव और सहजता होना अनिवार्य है। कभी कभी भगवान की लीला को समझने के लिए हल्का हास्य और आनंद भी आवश्यक होता है। दिन बढ़ने के साथ सभी ने मिलकर लकड़ी इकट्ठा की, उपले बनाए और भोग तैयार किया। लड़का हर बच्चे को समझा रहा था कि कैसे प्रेम और भक्ति से भगवान की सेवा की जाती है। वह देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे भक्ति और सहजता में ढल रहे थे। शाम को जब सूर्य ढल रहा था, लड़का अकेले बैठकर दिन भर की घटनाओं पर मनन करने लगा। उसने महसूस किया कि हर छोटी चीज में भगवान की कृपा प्रकट होती है, चाहे वह भोग हो, सेवा हो या किसी जीव का पालन। सच्चा भक्त वही है जो हर क्षण सरलता, प्रेम और आनंद से भरा हो। रात को जब तारे आकाश में झिलमिला रहे थे, लड़के ने अपने अनुभवों को मन ही मन दोहराया। उसने सोचा, आज का दिन केवल सेवा और भोग का नहीं, बल्कि भगवान की लीला और अनुभव का दिन था। हर अनुभव, हर गलती, हर हंसी, सब भगवान के निकट जाने का अवसर है। जो सरल और सहज है, वही सच्चा भक्त बनता है। वहीं उसी रात उसने देखा कि कुछ भक्त गुप्त रूप से आश्रम के पीछे भगवान की भक्ति में लीन थे। उनकी आंखों में वही चमक और उत्साह था जो उसने दिन भर महसूस किया। लड़के ने महसूस किया कि भक्ति केवल पढ़ाई, ज्ञान या मंत्रों से नहीं, बल्कि हृदय की सहजता और प्रेम से आती है। उसने ठानी कि वह हर दिन इस सेवा और भक्ति के मार्ग पर अपने बच्चों और आसपास के लोगों को सिखाएगा और मार्गदर्शन करेगा। सभी के लिए यही संदेश है, साधारण, सहज और सच्चे भाव से सेवा करो। भगवान अपने आप प्रकट होंगे और आनंद हर पल आपके हृदय में होगा। और इस प्रकार लड़के का हृदय हर दिन और अधिक निर्मल, भक्ति से भरा और भगवान के निकट होता गया। उसने महसूस किया कि यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। अगले दिन सुबह आश्रम में शांतिपूर्ण वातावरण था। सूरज की हल्की रोशनी, पक्षियों का मधुर स्वर और दूर दूर तक फैली हरियाली ने पूरे आश्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया था। लड़का अड़ैया अपने बच्चों और अन्य सेवकों के साथ भोग और सेवा में जुटा था। हर किसी के चेहरे पर शांति और आनंद झलक रहा था। आज का दिन पहले से अलग था, कुछ ऐसा जो किसी ने अनुभव नहीं किया था। भोग तैयार करने के बीच अड़ैया ने देखा कि भगवान की लीला हर जगह प्रकट हो रही है। गायें अपने आप झुरमुट में बैठ गईं और उनकी आंखों में जैसे धन्यवाद और प्रेम झलक रहा था। लड़के ने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, सेवा केवल कार्य नहीं है, यह भगवान के निकट जाने का माध्यम है। हर प्रयास, हर प्रेम और हर हंसी में उनकी कृपा समाई हुई है। तभी आश्रम के आंगन में अचानक हल्का बौछार जैसी रोशनी आई। लड़का और बच्चे हैरानी में देखते रहे। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारे इस बालक ने इतना सरल, निर्मल और सच्चा भक्ति भाव दिखाया है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। जो अनुभव तुम्हारे सामने आए, वही सच्ची भक्ति की पहचान है। लड़के का हृदय आनंद और विस्मय से भर गया। वह समझ गया कि सहजता और सच्चाई से भरा भक्ति मार्ग विद्वानों के जटिल ज्ञान और कठिन साधना से कहीं अधिक प्रभावशाली है। आज तक का हर प्रयास, हर भोग, हर सेवा, सब भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक बन गया। संध्या होने लगी। अड़ैया ने अपने बच्चों और अन्य सेवकों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज का दिन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों या ग्रंथों तक सीमित नहीं, हर कार्य, हर हृदय स्पर्शी अनुभव में भगवान की उपस्थिति है। जो सहज और निर्मल हृदय वाला है, वही उनका सच्चा भक्त बनता है। रात को अड़ैया अकेले बैठकर चूल्हे के पास ध्यान में लीन हुआ। वह सोच रहा था कि भक्ति की सच्चाई सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में है। उसने महसूस किया उसके लिए अब कोई दूरी नहीं रही। भगवान हमेशा उसके हृदय में उपस्थित हैं। वह मुस्कुराया और शांत मन से सो गया। इस रात आश्रम के सभी भक्तों ने मिलकर भजन किया और भोग की तैयारी की। सभी ने अनुभव किया कि भगवान की कृपा सरल, भोले और सच्चे हृदय वाले भक्तों पर प्रकट होती है। अड़ैया की भक्ति, सेवा और प्रेम का प्रभाव हर किसी पर स्पष्ट हो गया। और इस प्रकार अड़ैया ने सीखा कि सहज भक्ति, सच्चा प्रेम और सेवा का मार्ग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। कहानी के इस चरण में उसके हृदय की शांति और भगवान के प्रति प्रेम चरम पर पहुंच गया। अब धीरे धीरे कहानी अगली सुबह आश्रम में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अड़ैया ने देखा कि आज सब भक्त और सेवक अपने अपने कार्यों में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, परंतु आज कुछ अलग था। सभी की आंखों में आनंद और संतोष झलक रहा था। अड़ैया ने बच्चों के साथ बैठकर भोग बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने देखा कि हर छोटा सा काम, चाहे रोटियों को गोल करना हो या भरता बनाना, भगवान की कृपा में बदल गया था। सभी को यह अनुभव हुआ कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा और प्रेम से हर कार्य दिव्य बन जाता है। तभी आश्रम के आंगन में भगवान के स्वरूप प्रकट हुए। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी। उनकी भव्यता और सौम्यता देखकर सभी भक्त स्तब्ध रह गए। अड़ैया ने धीरे से कहा, अब मुझे पूरी तरह समझ में आया कि भगवान की कृपा के लिए साधना का जटिल मार्ग नहीं, बल्कि सरल और सच्चा हृदय ही पर्याप्त है। भगवान ने सभी भक्तों की ओर देखकर कहा, देखो,
जिस सच्चाई और प्रेम के साथ ये बालक सेवा करता आया है वही मेरे निकट पहुंचने का मार्ग है। विद्वान और योगी जटिल साधनाओं में उलझते हैं, पर सरल हृदय और सच्ची भक्ति वाले मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। सभी भक्तों ने प्रार्थना स्वरूप चरण स्पर्श किया और अपने हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया। अड़ैया ने महसूस किया कि अब भक्ति और सेवा में उसके मन में कोई लालसा या अहंकार नहीं रहा, सिर्फ शुद्ध प्रेम, आत्मीयता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव था। दिन भर अड़ैया और अन्य भक्त भोग बनाते, गाय चराते और सेवा में लगे रहे। हर कार्य में भगवान की उपस्थिति अनुभव होती रही और जब संध्या हुई तो आश्रम में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का वातावरण बन गया। उस रात अड़ैया ने अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया। उसने सोचा, अब मैं जान गया कि सहज भक्ति और सेवा का मार्ग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जितनी सरलता और सच्चाई से भक्ति की जाती है उतना ही जल्दी और सहज रूप से भगवान की कृपा प्रकट होती है। और इस तरह अड़ैया का जीवन संपूर्ण रूप से भगवान के प्रेम और सेवा में विलीन हो गया। उसने समझ लिया कि भक्ति का असली सार सिर्फ पूजा पाठ या मंत्रों में नहीं, बल्कि सहज प्रेम, सरलता और सेवा में है। अड़ैया ने अपने बच्चों और अन्य सेवकों को समझाया, भक्ति की इस सरलता और सहजता को हमेशा याद रखो। जो भगवान को अपने हृदय से पुकारते हैं उनके लिए हर क्षण दिव्यता से भरा होता है। हमेशा प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलो, यही सच्चा आनंद है। इस रात आश्रम में सभी भक्त मिलकर भजन करते रहे और भगवान की कृपा का अनुभव किया। अड़ैया की भक्ति ने उन्हें न केवल आध्यात्मिक शांति बल्कि जीवन की सच्ची खुशी